नमस्कार। हाल ही में फ्रांस ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए दुनिया में सबसे बड़े हाइड्रोजन भंडार को खोजने का ऐलान किया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार की कुल मात्रा 46 मिलियन टन है। वर्तमान में इस हाइड्रोजन भंडार की कीमत $92 ट्रिलियन है, जो समय के साथ कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। इसे एक छिपा हुआ खजाना माना जा रहा है जो ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे इस नेचुरल हाइड्रोजन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कि क्या होता है प्राकृतिक हाइड्रोजन। तो ये स्वाभाविक रूप से भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति सरपेंटिनाइजेशन यानी लोहे से भरपूर चट्टानों के साथ पानी की प्रतिक्रिया, रेडियोलिसिस यानी रेडियोधर्मी तत्वों के साथ पानी की प्रतिक्रिया और गहरे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जैसे प्रक्रियाओं से होती है। प्राकृतिक हाइड्रोजन को भूगर्भिक हाइड्रोजन या फिर सफेद हाइड्रोजन भी कहा जाता है। सफेद हाइड्रोजन एक प्रकार की हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी इसे किसी लैब में नहीं तैयार किया जा सकता। लैब में बनी हाइड्रोजन जहां पर्यावरण को कई तरह से नुकसान करती है, वहीं व्हाइट हाइड्रोजन ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन से बचाने में धरती के लिए वरदान साबित हो सकती है। प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है नेचुरल हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, वो हमें भूगर्भ में मिलती है। वो भूगर्भ में जो मिलती है उसे हम वाइट हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और वाइट हाइड्रोजन और नेचुरल गैस बहुत आसानी से हमें भूगर्भ में मिल जाती है। भूगर्भ में इसको पता करने के लिए जो तरीका है वो वही है जैसे हम पेट्रोल और तरह की गैसों को ढूंढने के लिए करते हैं। इसका हमें सर्वे करना पड़ता है। हमें सर्वे करने के बाद एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है और एक्सप्लोरेशन के बाद ड्रिलिंग करनी होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वाइट हाइड्रोजन इस समय सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये एक लो कॉस्ट और क्लीन एनर्जी का सल्यूशन है। वाइट हाइड्रोजन को हम ये भी बोलते हैं कि इसको जियोलॉजिक है क्योंकि वो भूगर्भ में पाई जा रही है और ये 3 तरह से पाई जाती है। एक मेथड है सरपेंटिनाइजेशन, दूसरा है रेडियोलिसिस और तीसरा है डीप मैंटल डिगैसिंग। सरपेंटिनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पानी है सतह के नीचे वो आयरन से भरी हुई रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है और उससे पानी का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाती है पानी से। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया था रेडियोलिसिस है, जो कि रेडियोलिसिस का सिंपल से मतलब है रेडिएशन से। और तीसरा है डीप मैंटल डिगैसिंग, जो अर्थ की सरफेस है, मैंटल है, मैंटल के नीचे जो गैस है वो डीप मैंटल में डिगैसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे भी वो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। अब दूसरा सवाल कि प्राकृतिक हाइड्रोजन का भंडार विश्व में कहां-कहां है। तो प्राकृतिक हाइड्रोजन अभी तक काफी हद तक अनदेखा है, लेकिन वैश्विक और भारत में इसके विशाल संभावनाएं दिखाई देती हैं। प्राकृतिक हाइड्रोजन का भंडार विश्व में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, कनाडा और स्पेन में है। भारत की बात की जाए तो यहां लगभग 3,475 मिलियन टन प्राकृतिक हाइड्रोजन हो सकता है। तीसरा सवाल कि ये ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, आखिर ये सब फिर क्या है। तो दरअसल हाल तक वैज्ञानिकों का मानना था कि बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन केवल प्रयोगशालाओं में ही किया जा सकता है। हाइड्रोजन के कई प्रकार थे जिन्हें उनकी उत्पत्ति के आधार पर रंगों द्वारा वर्गीकृत किया गया था। उदाहरण के लिए ग्रे हाइड्रोजन मीथेन गैस से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन कोयले से बनता है, ब्लू हाइड्रोजन ग्रे के समान होता है लेकिन कैप्चर किए गए उत्सर्जन के साथ होता है। सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन है, जो पानी को विभाजित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। और यही कारण है कि सफेद हाइड्रोजन को, जो कि संभावित रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो सकता है।
इतना ही नहीं, इसके लिए हमेशा किसी ऊर्जा गहन प्रक्रिया यानी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस की आवश्यकता भी नहीं होती है। व्हाइट हाइड्रोजन रिसाइक्लेबल है, इस हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता है और इसीलिए इस हाइड्रोजन को सफेद हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ब्लैक कलर की जो हाइड्रोजन से ब्लैक हाइड्रोजन हम बोलते हैं, वो कोयले से बनती है, कोयले के गैसिफिकेशन से बनती है। और अगर हमें देखा जाए एनवायरनमेंट की तरह से, तो एनवायरनमेंट के लिए ये सबसे ख़राब है। दूसरी है ग्रे हाइड्रोजन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से बनती है। और जैसे कि आपको पता है ब्लैक और ग्रे में फ़र्क है, तो ब्लैक एंड ग्रे में अगर फ़र्क है तो ये एनवायरनमेंट के लिए इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी 1 टन ग्रे हाइड्रोजन बनाने के लिए कम से कम 6 से 9 टन के बीच में आपका बाकी एमिशंस होते हैं। ब्लू हाइड्रोजन वो होती है जिसको हम कार्बन कैप्चर करते हैं। तो हम जहाँ पे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कर लेते हैं, वहाँ पर उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ब्लू। हालांकि प्रोसेस उसका वही है, SMR का, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, और इसका भी एक्सट्रैक्शन ही है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि हम इसके अंदर से जो कार्बन निकल रहा है, उस कार्बन को CO2 को कैप्चर कर लेते हैं और उसको हम स्टोर कर लेते हैं और उसको बाकी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट हो गया ग्रीन। तो ग्रीन सबसे साफ, एक तरह से ऑलमोस्ट ज़ीरो एमिशन इसमें होता है। चौथा सवाल कि प्राकृतिक हाइड्रोजन के आखिर लाभ क्या है? तो पहला लाभ है कम कार्बन फुटप्रिंट, यानी प्राकृतिक हाइड्रोजन को निकालने और जलाने पर कम से कम कार्बन उत्सर्जित होता है, जो कि इसे ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में अधिक स्वच्छ बनाता है। दूसरा लाभ उत्पादन की कम लागत, यानी प्राकृतिक हाइड्रोजन को निकालने की लागत ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में काफी सस्ती है। तीसरा लाभ उच्च ऊर्जा क्षमता। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक भले ही प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार का केवल 2% ही दोहन योग्य हो, फिर भी वे 200 से अधिक वर्षों तक वैश्विक हाइड्रोजन की मांग को पूरा कर सकते हैं। चौथा लाभ ऊर्जा सुरक्षा, यानी प्राकृतिक हाइड्रोजन हमें एक स्वच्छ ईंधन प्रदान करता है जो ग्रीन हाइड्रोजन से भी अच्छा हो सकता है। इस तरीके को हम आज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि जितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम जानते हैं कि दुनिया भर में पोल्यूशन फैल रहा है। और एमिशंस की वजह से जितना नुकसान हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए सबसे अच्छा ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। दूसरा, ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत काम आता है। पांचवा सवाल कि किन चीजों में काम आता है ये नेचुरल हाइड्रोजन? तो व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल गोल्ड भी कहा जाता है। इसे विमानन, शिपिंग और इस्पात निर्माण जैसे उद्योगों के लिए क्लीन एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी व्हाइट हाइड्रोजन एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो बिना किसी नुकसान के काफी बड़े काम कर सकता है। छठा सवाल कि भारत में इसकी कितनी संभावनाएं हैं? तो भारत की हाइड्रोजन की मांग 2020 में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2070 तक 50 मिलियन टन प्रति वर्ष से भी अधिक होने का अनुमान है, ताकि हम नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर सकें। और एक स्टडी में भारत में 3,475 मिलियन टन प्राकृतिक हाइड्रोजन का भंडार हो सकता है, इसका अनुमान लगाया गया है। हाल ही में अंडमान में प्राकृतिक हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को कम लागत पर तेजी से डीकार्बनाइज करने में मदद करेगा। कई बेल्ट्स हैं, एक छत्तीसगढ़ की बेल्ट है, गोंडवाना की बेल्ट है, फिर आपकी धारवाड़ की बेल्ट है, विंध्यास की बेल्ट है, और कोस्टल इंडिया की एक बेल्ट है, क्योंकि सेडिमेंट्री बेसिन्स हमें चाहिए होते हैं। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बहुत बड़ी सर्वे करने के बाद ये पाया है कि कम से कम 3,400 टन वहाँ पे गैस शायद है। सातवां सवाल कि नेचुरल हाइड्रोजन के सामने आखिर चुनौतियां क्या हैं? तो पहली है खनन, सबसे बड़ी चुनौती। अभी भी सफेद हाइड्रोजन को प्रभावी तरीके से निकालने और उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की काफी आवश्यकता है। दूसरी चुनौती है भूगर्भिक ज्ञान, यानी सफेद हाइड्रोजन के भंडारों की स्थिति और आकार के बारे में अधिक
भूगर्भिक ज्ञान की हमें आवश्यकता है। तीसरी चुनौती है लागत की। सफेद हाइड्रोजन के खनन और प्रसंस्करण की लागत प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए ताकि इसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सके। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट अभी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कम है। इसके अंदर हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलके काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को अपना इसके अंदर हाथ बैठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जाता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करेगा और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का काम करेगा। यदि टिकाऊ तरीके से इसका उत्पादन किया जाए तो प्राकृतिक हाइड्रोजन दुनिया की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक स्वच्छ और संभावित रूप से कम लागत वाला ईंधन का विकल्प साबित हो सकता है।